सुरेश कुमार कश्यप का जन्म 23 मार्च 1971 को सिरमौर जिले में हुआ था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सुरेश कुमार कश्यप ने अंग्रेजी में एमफिल, पब्लिक रिलेशंस एवं कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट और पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। इसके अलावा सुरेश कुमार कश्यप के पास बीएड डिग्री भी है। सुरेश कुमार कश्यप एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। सुरेश कुमार कश्यप का जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में चंबेल सिंह कश्यप और शांति देवी के कोली परिवार में हुआ था। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक, इग्नू से पर्यटन प्रबंधन में एमए और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से जनसंपर्क एवं संचार प्रबंधन में पीजीडीएम किया। फिर बी डोंटाएड और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एमफिल किया। सुरेश कुमार कश्यप शिमला लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के बीच कड़ा मुकाबला था। 9,14,551 वोटों से सुरेश कुमार कश्यप ने विनोद सुल्तानपुरी को धूल चटाई और शिमला लोकसभा सीट जीत ली। आइए जानते हैं सुरेश कुमार कश्यप के राजनीतिक सफर के बारे में। हिमाचल प्रदेश की शिमला लोकसभा सीट से सुरेश कुमार कश्यप बीजेपी टिकट पर लड़े। इस सीट के लिए उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी से थी। सुरेश कुमार कश्यप ने 9,155 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को चित्त कर दिया। सुरेश कुमार कश्यप को 5,19,748 वोट तो वहीं विनोद सुल्तानपुरी के खाते में 4,28,297 वोट आए। कौन है शिमला लोकसभा सीट जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप? आइए जानते हैं उनके निजी जीवन और राजनीतिक सफरनामे के बारे में। सन 1988 24 अप्रैल को सुरेश कुमार कश्यप सिपाही के पद पर एयर फोर्स में तैनात हुए। 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2006 में उन्हें बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष का पद मिला था। शिमला लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब तक 13 बार लोकसभा चुनाव में से 8 बार इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। लेकिन 2009 में पहली बार बीजेपी ने इस सीट से खाता खोला और वीरेंद्र कश्यप शिमला लोकसभा सीट से जीते। साल 2014 में भी वीरेंद्र कश्यप जीते। इसके बाद 2059 में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार कश्यप ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2059 में सुरेश कुमार कश्यप को लोकसभा चुनाव के लिए चुना गया और उन्हें कोरोना काल के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला। 2019 में सुरेश कुमार कश्यप को 6,06,182 वोट तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल के खाते में 2,78,668 वोट आए थे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कुमार कश्यप का राजनीति में सफर बीडीएस सदस्य से शुरू किया। इसके बाद 2012 में सुरेश कुमार कश्यप पछाद विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। 2017 में एक बार फिर उन्हें विधायक का पद मिला। 2024 में एक बार फिर बीजेपी टिकट पर सुरेश कश्यप ने शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप पर भाजपा ने दोबारा दांव खेला है और उन्हें शिमला संसदीय सीट से उम्मीदवार के रूप में उतारा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने अपना राजनीतिक सफर बतौर बीडीसी सदस्य शुरू किया था। वह साल 2012 में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनकर आए। 2017 में वह दूसरी बार फिर इसी विस क्षेत्र से विधायक बने। उन्हें 2019 में लोकसभा के लिए चुना गया। कोरोना काल में सुरेश कश्यप को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश कश्यप को शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है। मार्च 1971 को सिरमौर जिले के पपलाहन में जन्मे सांसद सुरेश कश्यप वायुसेना में भी सेवाएं दे चुके हैं। वह लोक प्रशासन में एमफिल, अंग्रेजी और पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट, पब्लिक रिलेशंस एवं कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हैं। उनके पास बीएड की डिग्री भी है। 24 अप्रैल 1988 को सुरेश एयर फोर्स में सिपाही के पद पर तैनात हुए थे।
इसके बाद साल 2004 में उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद सियासत में कदम रखा। उन्होंने अपना राजनीतिक पारी का आगाज भारतीय जनता पार्टी से किया। 2006 में सुरेश कश्यप भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने सियासत में पलटकर नहीं देखा और तेजी से आगे बढ़े हैं और अब दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लुढ़ने जा रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद अब हिमाचल प्रदेश कार्य समिति की बैठक काफी अहम होगी। 4 व 5 फरवरी को ऊना में होने जा रही इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव में लक्ष्य से चूक पर चिंतन करने के अलावा आगे की भूमिका का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही सरकार के जनविरोधी निर्णयों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और जहां सहयोग की जरूरत होगी वहां पर सहयोग करेंगे। ये बात विजयपुर स्थित नड्डा निवास में हरीश नड्डा की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति की यह पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि चुनाव में जिस लक्ष्य के साथ चले उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। इस पर मंथन किया जाएगा और अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को पार्टी ने रोड मैप तैयार कर कार्य भी शुरू कर दिया है। इस कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का मंडी जिले में 2 दिन का प्रवास रहा और आगे भी संसदीय क्षेत्रवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी योजनाबद्ध ढंग से काम करेगी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। सुरेश कश्यप ने कहा, मई में राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद से राज्य भाजपा अध्यक्ष का पद खाली था। उनका नाम चिकित्सा उपकरण खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच में सामने आया था। शिमला, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को शिमला से लोकसभा सांसद सुरेश कुमार कश्यप को हिमाचल प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह राजीव बिंदल का स्थान लेंगे, जिन्होंने पीपीई किट सहित चिकित्सा उपकरणों की खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस जांच में नाम आने के बाद अपनी नियुक्ति के 5 महीने के भीतर ही मई में इस्तीफा दे दिया था। जेपी नड्डा को भेजे अपने एक पेज के इस्तीफे में बिंदल ने कहा था, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद भाजपा पर उंगलियां उठ रही हैं और पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि मामले की बिना किसी दबाव के उचित जांच होनी चाहिए और मैं उच्च नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपना इस्तीफा दे रहा हूं। संसदीय क्षेत्र से भाजपा सुरेश कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव में जनता से समर्थन मांगा और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए कश्यप ने क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान के लिए अपने कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महादलितों और आदिवासियों का पोषण करना चाहती है। ये देश ऐसी गतिविधियां नहीं चलता। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सभी ताकतों का एक जैसा विकास किया है। ऐसे देश के अवशेष को पंख लगे, कॉकटेल को भी मिला अपना हक। ऐसे देश में पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी अपनी जान की लड़ाई लगा देंगे, न संविधान को हाथ लगा देंगे, न किसी को छीनने देंगे, न धर्म के आधार पर न रहने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं वो नहीं करते। झूठ बोलना और जनता को अनारक्षित करना कांग्रेस के खून में है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक 35 लाख रुपए की जब्ती, 2200 करोड़ रुपए की जब्त हुई थी। इसका मतलब यह है कि उस पैसे को स्कूल बैग में रखना चाहिए। चोरी करने वाले अभी भी चोरी कर रहे थे। जब मोदी ने स्केच ली तो 10 साल में 2200 करोड़ रुपए की जब्ती हो गई। इसे ऑटोमोबाइल की नींद उड़ गई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। सुरेश कुमार कश्यप हिमाचल प्रदेश से शिमला से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 1 जून 2024। 53 वर्षीय सुरेश कुमार कश्यप अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सुरेश कुमार कश्यप के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। वित्तीय रूप से सुरेश कुमार कश्यप के पास 1.2 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 3.2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के साथ कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 4.4 करोड़ रुपए है।
उनके पास 51,91,191 रुपए की देनदारियां हैं। पेशेवर रूप से सुरेश कुमार कश्यप संसद सदस्य, कृषक के रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में लगे हुए हैं। शिमला लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के बीच कड़ा मुकाबला था। 9,14,551 वोटों से सुरेश कुमार कश्यप ने विनोद सुल्तानपुरी को धूल चटाई और शिमला लोकसभा सीट जीत ली। आइए जानते हैं सुरेश कुमार कश्यप के राजनीतिक सफर के बारे में। सुरेश कुमार कश्यप 2024 के लोकसभा आम चुनावों में हिमाचल प्रदेश में 4 शिमला अनुसूचित जाति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2024 के संसदीय चुनावों में शिमला सीट से कुल 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग के साथ दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा विश्लेषण के अनुसार उनका पेशा है संसद सदस्य के रूप में जनप्रतिनिधि कृषक। सुरेश कुमार कश्यप की शैक्षणिक योग्यताएं हैं स्नातकोत्तर और उनकी आयु 53 वर्ष है। उनकी कुल घोषित संपत्ति 4.4 करोड़ रुपए है, जिसमें 1.2 करोड़ रुपए चल संपत्ति और 3.2 करोड़ रुपए अचल संपत्ति शामिल है। इस भाजपा उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है। शिमला निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के चरण 7 में 1 जून 2024 को मतदान हुआ और मतों की गिनती 4 जून 2024 को हो रही है। 1988 को सुरेश कश्यप एयरफोर्स में सिपाही के पद पर भर्ती हुए, जहां पर उन्होंने 16.5 वर्षों तक सेवाएं दी। उसके बाद साल 2004 में एयरफोर्स से एसएनसीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए। एयरफोर्स में नौकरी के दौरान ही उच्च शिक्षा को जारी रखा। इस दौरान उन्होंने लोक प्रशासन में एमए, टूरिज्म व पीजीडीसीए में डिप्लोमा किया है। एयरफोर्स सेवानिवृत्त होने के बाद लोक प्रशासन में एमफिल किया। साल 2005 में पच्छाद पीडीसी के बजगा वार्ड के सदस्य बने। साल 2006 में भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। इस पद पर 2009 तक रहे। साल 2009 में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश महासचिव बने और इस पद पर 2012 तक कार्य किया। साल 2007 में पहली बार भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वह हार गए। 2012 में दूसरी बार भाजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 में तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। क्षेत्र से भाजपा के सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और 7 बार के विधायक जीआर मुसाफिर को हराकर वर्षों के बाद इस सीट पर भाजपा को विजय दिलाई। साल 2019 में भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिया, जिस पर वह करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल कर संसद पहुंचे। वहीं बीजेपी की जारी दूसरी लोकसभा लिस्ट में सुरेश कश्यप को एक बार